नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे औरैया की, जहां आधार कार्ड ऑपरेटर द्वारा आधार बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार किए जाने का मामला आया है सामने। और फिर देखेंगे कैसे बेरला थाने के नए टीआई संतोषी ग्रेस के आने के बाद हो रहा है लगातार कार्यवाही का कार्य। और अंत में बात करेंगे मुरादाबाद की, जहाँ हनुमान मूर्ति तिराहे पर पठान फिल्म का जलाया गया पोस्टर। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। औरैया में आधार कार्ड ऑपरेटर द्वारा आधार बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार किए जाने का मामला सामने आया है। बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा बीआरसी में संचालित किए जा रहे आधार कार्ड सेंटर पर वसूली की जा रही है और मोटी रकम को लोगों से लूटा जा रहा है। ऑपरेटर द्वारा आधार कार्ड में संशोधन के नाम पर 150 रुपये मांगने का वीडियो मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। आधार कार्ड बनवाने में बीआरसी सेंटर पर प्रत्येक व्यक्ति से 150 रुपये लिए जा रहे हैं, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे से हो रहा है भ्रष्टाचार। संबंधित अधिकारियों पर खड़े हो रहे हैं सवालिया निशान। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बेमेतरा के बेरला थाना के नए टीआई संतोषी ग्रेस के आने के बाद लगातार कार्यवाहियों का क्रम जारी है। थाना बेरला अवैध रूप से शराब बेचने के लिए जा रहे मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बार गांव में घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना नाम देवेंद्र साहू ग्राम पाहंदा, दूसरा आरोपी भीखाराम साहू ग्राम पाहंदा का रहने वाला बता रहे हैं। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटनास्थल से वाहन व शराब को जब्त की हुई कुल संपत्ति शराब सहित 75,700 रुपये की संपत्ति को पुलिस ने अपने अंडर में ले लिया है। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में आज सैकड़ों करणी सैनिक हनुमान मूर्ति तिराहे पर पहुंचे और पठान फिल्म को बैन करो, भगवा के रंग का अपमान नहीं सहेंगे, हिंदुस्तान, शाहरुख खान, दीपिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और इस फिल्म में भगवा रंग पहने दिखाया गया है वो सरासर सनातनी संस्कृति का अपमान है, ऐसा इनका कहना है। ये भाई साहब पठान फिल्म का पुतला फूंका है करणी सेना ने मुरादाबाद में। भाई तो देखिए, उसने जो गाना है उसका टाइटल है बेशरम रंग। ये रंग बेशरम नहीं है, ये भारत सनातन संस्कृति का रंग है। ये हमारे आराध्य हनुमान जी का रंग है। ये हमारे आराध्य भगवान श्री राम का रंग है। ये भगवान परशुराम का रंग है। ये भगवान कृष्ण का रंग है। ये महर्षि दयानंद का रंग है। ये स्वामी विवेकानंद का रंग है। ये भारत के साधु संतों का रंग है। ये धरती और आसमान का रंग है। ये प्रकृति का रंग है। भारत के संविधान का रंग है। और ये रंग महारानी पद्मावती के जौहर का रंग है। तो ये रंग बेशरम नहीं हो सकता। बेशरम है शाहरुख खान, बेशरम है दीपिका पादुकोण, बेशरम है पूरा बॉलीवुड। हम बॉलीवुड का घोर विरोध कर रहे हैं। पूरी करणी सेना पूरे भारत में विरोध कर रही है। बॉलीवुड का जो है पूरे देश में बहिष्कार होना चाहिए। इन्होंने सनातन संस्कृति की लंका लगा के रखी हुई है। अब हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम दूसरे तरीके से, अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे तो हम दूसरे तरीके से भी इनका इलाज करेंगे। करणी सेना इनका इलाज करेगी। आपने वो पोस्टर देखा जो हमने जलाया, उसमें दीपिका पादुकोण ने जो लंगोट पहन रखा है। देखिए आप, कितनी बेहयाई और कितनी बेशर्मी के साथ उसने जो कपड़े पहन रखे हैं। शर्म को भी शर्म आ जाए। हम परिवार के साथ बैठ कर वो पोस्टर नहीं देख सकते, उस फिल्म को कैसे देख सकते हैं। लगातार ये देखिए बेहयाई परोसी जा रही है, ये जिस्म फरोशी कर रहे हैं। और ये जिस आपत्तिजनक स्थिति में शाहरुख खान को और दीपिका पादुकोण को दिखाया गया है, मैं भारत सरकार से कहता हूं कि इनकी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सेंसर बोर्ड किस लिए सुनिश्चित किया गया है? सेंसर बोर्ड का काम क्या है? सेंसर बोर्ड का काम यह है कि ऐसे दृश्यों पर कैंची चलानी चाहिए और ऐसी फिल्में भविष्य में नहीं बननी चाहिए। क्या मानते हैं फिल्में जो है फिल्म आप ही चली आ रही भगवा रंग भगवा रंग का अपमान देखिए शाहरुख खान लगातार करता है और शाहरुख खान पाकिस्तान प्रेमी है। अगर उसे ज़्यादा जो है खुजली है तो वो पाकिस्तान में जाकर फिल्म बना सकता है। करणी सेना उसके जाने का खर्चा कर देगी। लेकिन भारत में हम भगवा रंग का अपमान नहीं सहेंगे, किसी भी हालत में नहीं सहेंगे। विरोध आज हमने देखिए शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ उसका फिल्म का पोस्टर जलाया है। अगर वो फिल्म चलेगी तो हम सिनेमा हॉल में ताला मार देंगे। सिनेमा हॉल में ताला मार देगी करणी सेना निश्चित। मैं सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि सिनेमा हॉल वाले इस फिल्म को चलाने से बचें। अगर ये फिल्म चलाई जाएगी तो हम तालाबंदी करेंगे सिनेमा हॉलों में।
का नुकसान। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दलित युवती से शाम 7 बजे पहले से घात लगाकर बैठे गांव के ही 2 युवकों द्वारा छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के साथ ही दुराचार का असफल प्रयास किया गया। युवती के शोर शराबे पर आरोपी मौके से भाग निकले। पीड़ित युवती ने जब मामले की जानकारी परिजनों को दी तो परिजन युवती को लेकर कोतवाली पहुंचे और आरोपी युवकों के विरुद्ध कोतवाली में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आप पट्टी कोतवाली आए हैं, क्या घटना हुआ है आपके साथ? हमारे साथ बदतमीजी हुई है। हम गए थे शौचालय और राजकुमार बेटा कितना बजे गए थे आप? कब गए थे शौच के? 7 बजे कल शाम को। कल शाम को तो क्या हुआ आपके साथ, घटना क्या हुआ? हम गए थे शौचालय। उसका राजकुमार का बेटा अभिषेक हमको शौचालय से आया, खींच ले गया। हाँ। हमने चिल्लाई तो हमारा कपड़ा निकालने लगा, फाड़ने लगा। तो उसके भाई आशीष आके हमको मारने पीटने लगा, कचरने लगा। उसका बाप भी आ गया, सब लोग। ये लोग आपके गांव के रहने वाले हैं? बगल। इसके पहले भी छेड़खानी किए हैं? नहीं, कल ही किए। कल ही किए। हाँ तो इसकी सूचना तत्काल आप पुलिस को दिए थे? हाँ दिए थे। पुलिस गई थी मौके पे? हाँ गई थी। नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दिए हैं? हाँ। ठीक। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पट्टी चांदा मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने रास्ते से गुजर रही 102 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को उपचार के लिए CHC पट्टी भिजवाया, जहां पर तीनों की हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के पश्चात जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आपको बता दें कि सरनाथपुर गांव के रहने वाले अवनीश कुमार हरजन पुत्र रामबली उम्र 24 वर्ष अपनी मां संगीता, पत्नी रामबली व बहन वंदना उम्र 12 वर्ष के साथ प्लेटिना बाइक से अपनी मौसी के घर धनसार जा रहा था। इस दौरान चांदा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर तड़पने लगे। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस की मदद से CHC पट्टी लाया गया। अवनीश कुमार। कहाँ घर है? सिरनाथपुर। पिताजी का? रामबली चौथा। जो घायल है कौन है? मेरी मम्मी है। क्या नाम है इनका? संगीता देवी। और वो लड़की? और मेरी बहन है। क्या नाम है? उसका नाम वंदना है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? मौसी के यहाँ जा रहे किस गाँव? धनसार। धनसार। हाँ। ट्रक ने टक्कर मारी है? हाँ। आप बाइक से थे? हम बाइक मेरा प्लेटिना है, MH01। जी जी। महाराष्ट्र गाड़ियाँ। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। धार नगर में इन दिनों चोरियों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीती रात धार कृषि उपज मंडी के प्रांगण में व्यापारी संदीप पिता गोपाल यादव की दुकान में ताला तोड़कर नकदी चुरा लिए गए। इधर CSP देवेंद्र धुर्वे ने बताया कि चोरी 20 लाख रुपए की हुई है, जबकि व्यापारी 50 लाख की चोरी होना बता रहा है। CSP धुर्वे ने पत्रकारों को बताया कि बीती रात को व्यापारी संदीप पिता गोपाल यादव की दुकान के पीछे से चोरों ने घुसकर वहां रखी अलमारी में से चोरी को अंजाम दिया। प्रथम दृष्टया चोरी का अंदाजा 20 लाख रुपए लगाया जा रहा है, लेकिन जाँच के बाद ये पता चल पाएगा कि चोरी कितने की हुई है। बीती रात अनाज मंडी में जो व्यापारी हैं, अनाज व्यापारी संदीप यादव पिता गोपाल यादव, उनके जो गल्ला है वहाँ से रात में पीछे से दीवार से फान के अज्ञात बदमाशों ने उनके यहाँ पे अलमारी तोड़कर पैसे चुराए हैं। और घटना की मतलब पता सारी के लिए हमने फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड को भी बुलाया था। फिंगरप्रिंट भी हमने प्रोडक्ट कर लिए हैं और टेक्निकल और मैनुअल दोनों तरीके से इसकी जांच की जा रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरियादी से बात कर रहे हैं, उनके द्वारा जो भी रसीद और बैंक रिसीप्ट और बाकी सब दी जा रही है, उसके बाद राशि का खुलासा किया जाएगा। सब जा रही है, फरियादी से हम बात कर रहे हैं और वो अपने जो भी साक्ष्य होंगे वो पेश करेंगे। प्रथम दृष्टया मतलब कितने की लग रही है चोरी है? प्रथम दृष्टया अभी तो जो हिसाब आ रहा है वो लगभग 20 लाख के लगभग है। सर जिले में लगातार चोरी की वारदातें हो रही है, और हमारी टीम लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है और शीघ्र ही जो चोरियां हुई हैं उनमें उनकी पतासाजी कर आरोपियों को जल्दी कर। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट।
खबर इंदौर से है, जहां इवेंट कंपनी के संचालक तुषार सेंगर हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी गोलू और छोटा फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों ने मामूली बात को लेकर हुए विवाद के बाद युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। दरअसल MIG थाना क्षेत्र के छोटी खजरानी में हुए इवेंट कंपनी के संचालक तुषार सेंगर की हत्याकांड के बाद पुलिस लगातार बदमाशों की धरपकड़ कर रही थी। वहीं मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर चल रहे हैं। पुलिस ने घटना से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बताया कि इवेंट संचालक मृतक ब्याज से चलाता था और पैसे के ब्याज को लेकर गिरधारी से विवाद हुआ था, जिसके बाद व्यापारी ने अपने साथी गैंगस्टर सलमान लाला का भाई गोलू और छोटा आदिल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। कल तुषार सेंगर की जो हत्या वाला मामला था, उसमें अभी हम लोगों ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें गिरधारी और लोकेश बालिग है, और नाबालिग को अभी हमने गिरफ्तार नहीं किया है, उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर रखा। कल उसको गिरफ्तार करके पेश करेंगे। तो 3 आदमी हमारी सुरक्षा में है। ये अपने ब्याज के पैसे के लेकर के कुछ विवाद हुआ था गिरधारी से। तो गिरधारी ने जो है अपने साथियों को बुलवा करके और ये घटना कराई। छोटी खजरानी नया बसेरा की घटना है, और कल रात की 9:30 बजे की बात है इस घटना। ये सुपारी देकर नहीं कराया है, क्योंकि छोटी खजरानी में ये लोग वहाँ के हीरो बने हुए हैं और शेल्टर लेते रहते हैं, तो वहाँ के लोग भी इनको जो है समर्थन करते रहते हैं। पुलिस के आने की सूचना दे देना और छुपा लेना, ये सब करते हैं। तो इनका कुछ पैसे के लेन देन का विवाद चल रहा था, तो गिरधारी ने इनको बुलवा लिया और उस पर इन लोगों ने घटना अंजाम दी है। अभी इसमें 2 और फरार हैं, और अनुसंधान में कुछ नाम और बढ़ेंगे। अभी इंदौर से AC न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। मेरठ में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं परतापुर थाना प्रभारी रामफल सिंह। दरअसल परतापुर थाना प्रभारी रामफल सिंह ने पुठा से अवैध रूप से 1150 लीटर पेट्रोल लेकर खरदोदा जा रहे छोटे हाथी चालक को गिरफ्तार किया है। परतापुर थाना प्रभारी रामफल सिंह ने मुखबिर की सूचना पर गगोल रोड से एक छोटा हाथी पकड़ा, जिसमें 1150 लीटर पेट्रोल भरा हुआ था। मौके से चालक रामभूल सिंह पुत्र हरबीर सिंह निवासी लालपुर पकड़ लिया गया। पूछताछ में चालक ने पुलिस को बताया कि वो पेट्रोल पूठा से खरीदकर लालपुर निवासी सुभाष पुत्र प्रेम सिंह को देने जा रहा था। पूछताछ में चालक ने पुलिस को बताया कि पुठा में ड्राइवरों के द्वारा गाड़ियों से चोरी किया गया पेट्रोल बेचता है। दरअसल इस तरह की कालाबाजारी का एक गैंग काफी समय से कार्य कर रहा है। इसमें ऑयल डिपो के कर्मचारी से लेकर ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर भी मिले हुए हैं। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। नर्मदा जिला निवृत्त कर्मचारियों की उपस्थिति में तिलकवाड़ा नगर में 40वें पेंशन डे का उत्सव मनाया गया। ये पेंशन डे का उत्सव मनाते हुए तिलकवाड़ा नगर के ब्राह्मण शेरी विस्तार में आए हुए सहकारी मंडल की ऑफिस में नर्मदा जिला निवृत्त कर्मचारी मंडल के प्रमुख छगन भाई परमार और उप प्रमुख सुका भाई बारिया के साथ जिले के निवृत्त कर्मचारियों की उपस्थिति में 40वें पेंशन डे का उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में विभिन्न प्रश्नों पर विचार विमर्श भी किया गया। साथ ही निवृत्त कर्मचारियों को मिल रहा पेंशन समय पर मिलना, साथ ही कोई समस्या हो तो वो समस्या के निराकरण के बारे में चर्चा की गई। आज 40મા પેન્શનર ડે દિવસે અમે નર્મદા જિલ્લાના તમામ તાલુકાના હોદ્દેદારો, કારોબારી સભ્યો અને અન્ય સભ્યો મળીને આજે પેન્શન ડેની ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ। પેન્શન ડેમાં આજની તારીખ એટલા માટે મહત્ત્વની છે કે 77 પહેલાં જે લોકો પેન્શન લેતા હતા એને નજીવું પેન્શન મળતું હતું। એટલે IAS ઓફિસર ડૉક્ટર નાકરા, DS નાકરા એ આ જાતનો વાંધો લીધો અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ ચલાવ્યો। સુપ્રીમ કોર્ટમાં એ વખતે ચંદ્રચૂડ નામના જજ હતા અને એ જજે પેન્શનરોની ફેવરમાં ચુકાદો આપ્યો। તે તારીખ હતી 17/12 ને એટલા માટે આજે એ દિવસને ઉજવવામાં આવે છે। અત્યારે
પોતાનું જીવન નિર્વાહ થાય એટલું પેન્શન મુકામે નર્મદા જિલ્લાના પાંચેપાત તાલુકાના પ્રમુખ મંત્રી ખજાનચી અને કારોબારી સભ્યોની એક મિટિંગ અહીંયા એટલા માટે આયોજન કરવામાં આવી કે નર્મદા જિલ્લા પેન્શન મંડળ દ્વારા એક સોવિયર રૂપે એક પુસ્તિકા બહાર પાડવામાં આવનાર છે, જેના સંદર્ભે અહીંયા મિટિંગ રાખવામાં આવી છે. એ પુસ્તિકાની અંદર તમામ પેન્શનરોને અનુલક્ષીને જે પરિપત્રો છે એ પરિપત્રો અંદર મૂકવામાં આવશે. દવાખાનાઓની જે માહિતી એ પણ અંદર મૂકવામાં આવશે અને મહામૃતમ કાર્ડ અને આયુષ્યમાન કાર્ડની જે હોસ્પિટલની યાદી છે તે યાદી પણ એમાં મૂકવામાં આવશે. અને એ પુસ્તકની અંદર પેન્શનરોને જે પણ મૂંઝવતા પ્રશ્નો છે એ તમામનું નિરાકરણ એ પુસ્તિકાની અંદર આપવામાં આવેલું છે. દરેક પેન્શનરો ખૂબ સુંદર અને સારી રીતે જીવન ગુજારે અને નિરોગી રહે તે માટેના એમને જે ટિપ્સ અને લેખો એ પણ અંદર મૂકવામાં આવેલા છે, જેથી અમે નર્મદા જિલ્લા પેન્શન મંડળ દ્વારા એક આ પુસ્તિકા બહાર પાડી અને એનું વિમોચન આ 10 તારીખે રાજપીપળા આંબેડકર હોલની અંદર રાખવાનું વિચારી રહ્યા છે, જેથી નર્મદા જિલ્લાના કુલ જેટલા પેન્શનરો છે એ પેન્શનરોને એ તમામ વસ્તુ જે પુસ્તિકા રૂપે પૂરી પાડવાની છે માહિતીની એ અમે તે દિવસે પૂરી પાડીશું અને એક સારું માળખું ઊભું થાય અને નર્મદા જિલ્લાના તમામ પેન્શનરો ખૂબ ઉત્કૃષ્ટ અને પેન્શન મંડળની અંદર જોડાય અને સમય અંતરે અમારો મંડળો પ્રગતિ કરે અને આનાથી પણ ખૂબ સારી પ્રવૃત્તિ કરે એવી અપેક્ષા. नर्मदा गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट. जिला सूरजपुर के पंचायत प्रतापपुर के ग्राम पंचायत बड़वार में लगभग 14 लाख के विभिन्न निर्माण कार्यों की मजदूरी एवं मटेरियल सप्लाई भुगतान को लेकर ग्राम चंदेउरा निवासी सदानंद पैकरा एवं मजदूरों के द्वारा जनपद पंचायत प्रतापपुर के सामने धरना प्रदर्शन किया गया. ग्राम पंचायत बड़वार में एक सप्ताह पहले शिकायत के बाद टीम जाँच करने गई थी, मगर जांच के दौरान वहां विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिस कारण जांच पूरी नहीं हो पाई. शिकायतकर्ता सदानंद पैकरा के द्वारा जल्द निराकरण न होने पर भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही गई. सदानंद पैकरा ने कहा कि निर्माण कार्य में उनकी 14,56,000 की राशि खर्च हुई है, जिसमें वो विभिन्न दुकानदारों से कर्ज में छड़ सीमेंट लेकर पंचायतों में कार्य करवा रहे हैं, जो सरपंच के द्वारा कहने पर किया गया है एवं सचिव बड़वार के द्वारा उक्त रकम का गबन किया जा रहा है. इन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए. मजदूरी भुगतान, केवल मजदूरों का मजदूरी भुगतान जो 1 साल 1.5 साल से, ये तो एक पंचायत के लोग बैठे हैं, 101 पंचायत के 101 पंचायत का यही स्थिति है. मनरेगा के लोगों का ये केवल काम कराने भर जानते हैं, पैसा देने के टाइम में यही स्थिति रहता है. मटेरियल में काम कोई और किया है, मटेरियल सप्लाई कोई और किया है, बिल किसी और का लग रहा है करके केवल ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है. और उसी मांग को लेकर के हम लोग इन मजदूरों के साथ बैठे हैं आज. क्या मानते हैं इस फर्जीवाड़े में किसका है? निश्चित तौर पे जो यहाँ के मंत्री हैं हमारे डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, उनके संरक्षण में सारा कार्य हो रहा है. और जितना चीज़ हो रहा है कहीं ना कहीं 4 साल से हमारे यहाँ जनपद के सीईओ बैठे हैं, यहाँ के अधिकारियों की मिली भगत है, सारे लोगों के मिली जुली उससे भ्रष्टाचार किया जा रहा है. आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या रणनीति रहेगी? जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक सीईओ आएगा नहीं, कब तक इनका भुगतान होगा, कब तक होगा, जब तक पूरी जांच निष्पक्ष ढंग से नहीं होगा. केवल जांच के नाम पे खानापूर्ति की जा रही है, दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं. जब तक नहीं होगा हम लोग उठेंगे नहीं, बैठे रहेंगे. अधिग्रहित की गई थी, उस प्राइवेट भूमि का भी अधिग्रहण हुआ और उसका भी मुआवजा इन लोग अभी तक नहीं दिया. बार बार इन लोगों को रिक्वेस्ट किया गया, उन लोग एप्लीकेशन देते रहे, लेकिन इन लोग के बाद जांच में आप पाएंगे यहाँ पे जो आज ये धरना प्रदर्शन में जो लोग बैठे हैं, यहाँ पे वहाँ के सचिव के द्वारा मजदूरों को मजदूरी भुगतान के लिए जाने पे मारपीट किया गया है. उसके खिलाफ एट्रोसिटी का मामला भी दर्ज हुआ है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है. यहाँ के मंत्री जी, यहाँ का सीईओ उसको संरक्षण दे रहे हैं. और संरक्षण के बाद देखिए 14 लाख का भुगतान, 14.5 लाख का भुगतान, मजदूरी भुगतान लंबित है. मजदूर एक दिन काम करता है और शाम को उससे भोजन करता है, जिसका भुगतान अगर 2-2 साल तक, 1-1 साल तक लंबित रहेगा, उसके घर की माली हालत क्या होगी आप लोग समझ सकते हैं. कौन सचिव कहाँ का मामला बताएं? ये मामला बड़वार का है, ग्राम पंचायत बड़वार का. विकास पटेल सचिव है वहाँ. मनमानी तौर से मजदूरी का भुगतान किया गया है. यहाँ से जांच भी हुआ, जांच में पूरी तरह से लीपापोती किया गया, खानापूर्ति किया गया,
वहाँ पे जाके इन लोग उसके यहाँ चाय पिए, काजू किशमिश खाए और रिटर्न आ गए। एक व्यक्ति की मजदूरी एक दिन में 2-2 जगह 3-3 जगह उसकी हाजिरी बनाई गई है, उसका भुगतान हो गया है। 3 जगह एक दिन में एक व्यक्ति कैसे काम कर सकता है, ये जांच का भी विषय था। जांच में लीपापोती करके उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई शून्य रही। हमारी मांग है कि आज हमारे इन निसहाय मजदूरों का भुगतान तत्काल किया जाए, अन्यथा हम लोग इसी प्रकार से भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन जो करना पड़ेगा इनके लिए हम करने के लिए तैयार हैं। अधिकारी सीओ पूरे कान बंद करके बैठे हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक पहल कोई भी नहीं है, नगण्य हो गया है। ना एसडीएम की कोई कार्रवाई होती है, ना सीओ तो टोटल चमचा हो गया है मंत्री जी का। आप आके देखेंगे कि ब्लॉक कार्यालय में हितग्राही इतने घूमते रहते हैं, सीओ कभी भी यहाँ पे बैठा नहीं मिलता है। वो केवल मंत्री के पीछे गाड़ी लेके घूमता है। 7 बजे मंत्री के बंगले पे हाजिर हो जाता है और शाम के 8 बजे तक वहाँ ही उसका कार्यालय लगता है। सीओ कार्यालय पूरी तरह से खाली रहता है। निरंकुशता इससे बड़ी क्या हो सकती है। आया है ये मामला धुमाडांड और बरवार से संबंधित है। वहाँ के इनके द्वारा जो आवेदन दिया गया था, इस आवेदन जो दिए हैं इसके लिए वो उन्होंने पहले ये आवेदन दिया कि मेरा 10 लाख रुपया है, फिर 12 लाख बताए, फिर इसके बाद ये बताए कि 9 लाख रुपया। तो जो ये दिए हैं, इसके बाद वहाँ से धुमाडांड के सरपंच सचिव द्वारा लिखित में एक आवेदन दिया गया कि जिनके द्वारा सामग्री कम दिया गया है, पैसा ज़्यादा बताया जा रहा है, इसलिए ये दोनों मामला मेरे संज्ञान में आया। तो ये इसके संबंध में मेरे द्वारा जांच करवाया जा रहा है। जांच में जो भी एक्चुअल पैसा आएगा उसका तत्काल भुगतान किया जाएगा। विकास पटेल सचिव पे आरोप लगे हैं, उनको कितने पंचायतों को प्रभार दिए थे इससे पहले? ये विकास सचिव के पंचायत जो दिया गया है 2 पंचायत था, जिसमें से दुलदुली को हटा लिया गया है। और अभी जो बात आई थी, सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सूर्य नारायण की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां शिक्षा के मंदिर में लड़खड़ाते शिक्षक नजर आए। नशेड़ी शिक्षक कैसे संवारेंगे नौनिहालों का भविष्य, ये एक बड़ा सवाल है। नशेड़ी शिक्षक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने यही कहा कि कैसे संवरेगा नौनिहालों का भविष्य जब शिक्षक रहेंगे नशे में धुत। स्कूल में पढ़ाई के दौरान नशे में धुत पाए गए प्रधान शिक्षक बीईओ ने निलंबन की कार्रवाई कर बीएसए को भेजा। एमडीएम संचालन में भी वित्तीय अनियमितता पाई गई है। शिक्षा क्षेत्र सफीपुर के देव गांव में तैनात है शिक्षक कृष्ण गोपाल। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।